मेरे हमारे गुरुजी के अंदर हड्डी नहीं है, वो रुई है, एकदम रुई, रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट हड्डी नहीं है हमारे गुरुजी में। जब आपके गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया तब आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। तो आपने पहली बार देखा था? हाँ, पहली बार देखा था। अच्छा, जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे ही लगते हैं? हाँ। तो आप ये बताओ कि आपने अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया? हाँ, मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया, बहुत अच्छे से हुआ आशीर्वाद। जब आप अपने गुरुजी को पहले फोटो में देखते थे, हैं, जो बड़े बड़े फ्लैक्स होते थे उसमें देखते थे, टीवी में देखते थे, फोन में देखते थे, और जब आपने अपने गुरुजी को सामने से देखा तब आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि मैं अब गुरुजी के सामने ही बैठी रहूंगी, इसलिए अब मुझे गुरुजी के पास से हटना ही नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया? हाँ जी, मैंने भी अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया, और हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। मतलब जितना अच्छे से और कोई नहीं देता, उतने अच्छे से हमारे गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं। थे लोग उनसे कहते थे कि पहले अपने गुरु को तो जेल से बाहर निकालो, तुम्हारे गुरु तो जेल में है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जहाँ तक आप लोग ये बोलते थे ना कि तुम्हारे गुरुजी जेल में है, तुम्हारे गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, तो अब आके देख लो, आप यहाँ पे काफ़ी संगत आ रही हैं। 1 2 3 भंडारा है, विशाल भंडारा है गुरुजी का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में मौजूद हैं, और जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल से 10 तारीख को आ चुके हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर जो धनाना धाम में जिन भक्तों ने, जिन बच्चों ने संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए हैं और संत रामपाल जी महाराज को देखा है, उन बच्चों से, उन भक्तों से, उन बहनों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को देखा तो उनके क्या विचार हैं, और जब संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्हें कैसा लगा। हमारे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए। तो आइए हम इस छोटी बच्ची से जानते हैं कि जब इसने अपने गुरुजी के दर्शन किया, अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो इसे कैसा लगा। सबसे पहले बेटा, क्या नाम है आपका? महकदासी। कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से धनाना धाम आए हो। जैसे कि अभी हमें पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम धनाना धाम में आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज यानी कि अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया? हाँ। तो जब आपके गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया तब आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। अच्छा, तो बेटा ये बताइए कि आपने अपने गुरुजी को पहली बार देखा है? अभी जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आपके समक्ष आए, आपको मिले, तो आपने पहली बार देखा था? हाँ, पहली बार देखा था। पहले नहीं देखा था, पहली बार गुरुजी आए थे। अच्छा। हमने पहले नहीं देखा था, अब धरती पे आगे गुरुजी, अब हमने देख लिया। अच्छा, तो बेटा ये बताओ कि जैसे कि अभी पहले आप अपने गुरुजी को जो पोस्टर होते थे, जो चित्र होते थे, या फिर जो फ्लैक्स होते थे, फोटो में आप अपने गुरुजी को देखते थे, जब आपने अपने गुरुजी को एकदम सामने से देखा तो आपके गुरुजी कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं आपको? जैसे लगते थे वैसे ही लगते हैं। अच्छा, जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे ही लगते हैं? हाँ। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आप संत रामपाल जी महाराज यानी कि जो आपके गुरुजी वो बहुत सुंदर हैं और दिखने में एकदम अच्छे से लगते हैं। ये बात सच है? हाँ, सच है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि जो लोग अभी धनाना धाम नहीं आ पाए हैं, तो वो लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों का भी मन करेगा कि वो लोग भी धनाना धाम आए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या उन्हें भी अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए? हाँ, उन्हें भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। सच। तो दर्शकों, अभी हमने एक छोटी बच्ची से पहले भी बात की थी, अब हमारे साथ एक और छोटी बच्ची मौजूद है। अब हम इससे जानेंगे कि इसने भी जब अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए तब इसे कैसा लगा। तो बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम त्रिशा दासी है। त्रिशा, कहाँ से आए हो आप? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा, तो बेटा आप भी धनाना धाम आए हो फरीदाबाद से, तो आपको कैसा लगा धनाना धाम आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हमने सुना कि बहुत खुशखबरी की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से सतलोक आश्रम धनाना धाम में आ चुके हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो आप ये बताओ कि आपने अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया? हाँ, मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया, बहुत अच्छे से हुआ आशीर्वाद। अच्छा, बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। अच्छा, एक बात और बताओ कि जब आप अपने गुरुजी को पहले फोटो में देखते थे, हैं, जो बड़े बड़े फ्लैक्स होते थे उसमें देखते थे, टीवी में देखते थे, फोन में देखते थे, और जब आपने अपने गुरुजी को सामने से देखा तब आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि मैं अब गुरुजी के सामने ही बैठी रहूंगी, इसलिए अब मुझे गुरुजी के पास से हटना ही नहीं है। अच्छा, तो और जब आपके गुरुजी ने आपके सर पे सबसे पहले बार हाथ रखा तो आपको कैसा लगा?
मुझे ऐसा लगा कि मैं अब गुरु जी के पास ही रहूंगी। अब मैं सतलोक ही जाना चाहती हूँ, ये मेरे को ऐसा लगा। अच्छा ये बताओ कि जैसे आपके गुरुजी फोटो में दिखते हैं और जब आपके गुरुजी को आपने सामने से देखा तो आपके गुरुजी कैसे लगे, आपको दिखने में कैसे लगते हैं आपके गुरुजी? मेरे गुरु जी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर है। हाँ। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि तो बेटा जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि लाइन लगी थी आशीर्वाद के लिए और चरण सेवा भी संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को दे रहे थे, अपने अनुयायियों को दे रहे थे। तो क्या आपको भी चरण सेवा मिली थी? मुझे अभी नहीं मिली शरण सेवा। अच्छा, तो आप जाओगे लाइन में? हाँ। तो ये बताओ आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश से वो अभी नहीं आ पाए, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूंगी तो आप भी आओ नाना धाम में, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद लो। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी यानी कि संत रामपाल जी महाराज की एक और शिष्या जुड़ी हुई है, तो अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सर साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाहत सी है। चाहत, कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद से। चाहत, ये बताओ कि अभी आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से धनाना धाम में पहुंचे थे 10 तारीख को। तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं अपने फॉलोवर्स को, अपने अनुयायियों को। तो आपने भी क्या संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया? हाँ जी, मैंने भी अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया और हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। मतलब जितना अच्छे से और कोई नहीं देता, उतने अच्छे से हमारे गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं। मतलब कैसे, सर पे हाथ रख के देते हैं? हाँ, सर पे हाथ रख के देते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछते भी है कि बेटा क्या प्रॉब्लम है आपकी। मतलब वो आपकी बातें भी सुनते हैं? हाँ, हमारी बातें भी सुनते हैं वो। तो वो बोलते हैं, फिर वो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तो चाहत एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं कि और भी गुरु हैं, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जैसे, या फिर और भी गुरु हैं जिनका हम यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहेंगे। उनके जब अनुयायी जब उनका दर्शन करना चाहते हैं या फिर उनके चरणों मतलब छूना भी चाहते हैं, उनको अपने गुरु जी को जैसे चरणों में लगना चाहते हैं या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनके अगल बगल के जो उनके फॉलोवर्स दूसरे होते हैं वो उनको धक्का मारते हैं और उनमें ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो उनके दूसरे शिष्य होते हैं उनको चोट तक लग जाती है। और वहीं हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को देखते हैं कि वो एकदम शांति से लाइन लगा के अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मतलब इस चीज में इतना फर्क देखने को क्यों मिलता है और आपके गुरुजी में इतना अच्छा और शांति भाव कैसे मिलता है आपके गुरुजी के माध्यम से, आपके जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनमें? हमारे गुरुजी इस उतार से देते हैं। मतलब वो लोग तो थोड़ा घमंड में रहते हैं कि क्या कहते हैं, हम लोग बाबा हैं, हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं अपने अनुयायी को, हम क्या कहते हैं ज़्यादा ही पैसे कमाते हैं। बट एक बात बता दे तो आप सब लोग जहाँ तक है वहाँ तक आप फ्रॉड हो जहाँ तक हो आप। क्योंकि हमारे गुरुजी को देखो, उनमें कुछ भी गुस्सा नहीं, एकदम प्यार से, शांत भाव से, एकदम आराम से, जिसको कहते हैं ना एक गुरु, वो है हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी जेल धाम से आए, हमें आते ही आशीर्वाद दिया हमें गुरुजी ने। बहुत प्यार से हम लोगों से बात करे गुरुजी को भी अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ कि आप अपने गुरुजी से यानी कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े थे? मेरे को तो अभी 1 साल हुआ है, 2025 में जुड़ी थी मैं। मतलब आपको अभी 1 साल हुआ है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, और आप संत रामपाल जी महाराज को यानी कि जैसे कि अभी आपने जब संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया होगा तब संत रामपाल जी महाराज को आपने पहली बार देखा होगा सामने से, है ना? हाँ, इससे पहले आपने फोटो में फोन में या फिर टीवी में देखा होगा, है ना? हाँ, मैं फोटो और उसमें देखती थी फोन में, तो मैं बहुत रोती थी। ये बोलती थी परमात्मा आप कब आओगे, क्योंकि मैं जिस लाइन से गुजरती हूँ उस लाइन में मतलब बहुत कष्ट आए थे मेरे पास में। फिर ये हुआ था कि परमात्मा कब मिलेंगे, और जब परमात्मा मिले तो परमात्मा कब आएंगे, हम ये सोच के रोते थे बहुत। तो अभी आपके गुरुजी को जब आपने पहली बार अपने सामने प्रत्यक्ष देखा और पहले आप फोटो वगैरह में देखते थे, तो ये बताओ कि जब आपने अपने गुरुजी को देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? आपको कैसा लगा? और आपके गुरुजी जैसे फोटो में दिखते हैं उससे अलग थे या वैसे थे या उससे भी अच्छे हैं, उससे भी सुंदर हैं, क्या कहना चाहोगे? हमारे गुरुजी उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं, फोटो से ज़्यादा सुंदर है रियल में देखने में। और हमारे गुरुजी मतलब जिसको कहते हैं ना एक भगवान, वो भगवान उतर कर आए हैं धरती पे, इतने सुंदर। और जब मैंने अपने गुरुजी को देखा ना पहली बार, बहुत रोई थी। मैंने बोला गुरुजी आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे, बाद में क्यों मिले? मतलब आप
मेरे को सतलोक में ही रखते, क्यों यहाँ धरती पे नरक वहाँ पे काल के लोक में क्यों छोड़ा आपने। बहुत रोती थी, बहुत रोई थी मैं, मतलब गुरुजी आए थे, खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब जैसे कि हम देख पाते हैं, जब लोग संत रामपाल जी महाराज की जो भगत है वो उनका आशीर्वाद लेके जब लाइन से निकलते हैं और मतलब अंदर से जब बाहर आते हैं तो उनकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं, सबकी आंखें भीगी होती हैं। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि धरती पे स्वयं भगवान है। भक्तों के अंदर भी ऐसी ऐसी बात नहीं है, जो भगत माई होती हैं उनके अंदर भी ये होता है कहीं ना कहीं कि सच में भगवान है। बट हम चरण सेवा कर कर आए थे, परमात्मा का चरण सेवा कर रहे थे और चरण सेवा कर कर आए। जब हम चरण सेवा कर रहे थे ना, तब हमें महसूस हो गया, मतलब हमारे गुरुजी के अंदर हड्डी नहीं है, वो रुई है, एकदम रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट हड्डी नहीं है हमारे गुरुजी में। और बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना एक गुरु, वो है हमारे गुरुजी। मतलब जितना बोलते हैं ना, उससे भी ज्यादा कम है हमारे गुरुजी के लिए। जितनी बड़ाई करें हम, उतनी बड़ाई कम है हमारे गुरुजी के लिए। बहुत अच्छे है भाई, ऐसा गुरु मैंने कहीं पे भी नहीं देखे थे। और बहुत, जहाँ तक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और आपसे करेंगे चाहत कि जो लोग पहले ऐसे बोलते थे कि अपने गुरु को तो तुम पहले जेल से बाहर निकाल लो, जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स थे, उनके अनुयायी थे, लोग उनसे कहते थे कि पहले अपने गुरु को तो जेल से बाहर निकालो, तुम्हारा गुरु तो जेल में है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है ना। और अब जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ चुके हैं, कानून ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया, तो अब जो लोग ऐसा कहते थे संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को, अब उनके मुंह पर खड़ा तमाचा लगा हुआ है। तो अब उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? जहाँ तक आप लोग ये बोलते थे ना कि तुम्हारे गुरुजी जेल में है, तुम्हारे गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, तो अब आके देख लो आप, यहाँ पे काफी संगत आ रही हैं। 1 2 3 भंडारा है, विशाल भंडारा है गुरुजी का, आ जाओ देख लो। और क्या कहते हैं, ये जो आप बोल रहे थे ना कि गुरुजी जेल में है, देखो जेल से निकल कर आ गए वो, अब साफ साफ निकल कर आ गए। और अब आके देखो आप, अब आप लोगों को पता चलेगा कि गुरु कौन है। मतलब अगर उन्हें संत रामपाल जी महाराज को देखना है या उन्हें दर्शन करने हैं तो वो लोग भी आए और सच्चाई को देखें आश्रम में आकर। कब आना है? 1 2 3 मई का भंडारा है हमारे गुरुजी का, और आप आना देखना हमारे गुरुजी का भंडारा। और मतलब इतनी संगत आएगी हमारे गुरुजी की, उसमें हमारे गुरुजी को देखने के लिए, हमारे भगवान को देखने के लिए, कि कितने वो संगत भी कम पड़ जाएगी, हमारा आश्रम भरा होगा। आप आना एक बार देखना और फिर नाम दीक्षा लेना। हम आपको अभी भी मना नहीं कर रहे हैं, आप आना, जरूर आना। वाकई में संत रामपाल जी महाराज के आने के बाद भक्तों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है ना? हाँ, बहुत खुश है हम गुरुजी के आने के बाद में। और इतनी खुशी हमने कभी देखी भी नहीं थी कि हम कभी हम अपनी लाइफ में इतने भी खुश होंगे। बट अब हम ये खुशी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब।